हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी उड़द दाल, जो एकदम बंगाली ऑथेंटिक तरीके से बनाई हूँ। इसे दो टाइप का दाल मिलता है, एक डबल एक सिंगल। मेरे पास सिंगल था इसलिए मैं ले ली हूँ। 1 कप दाल को अच्छे से मैं धो के एकदम क्लीन धो ली हूँ। इस पानी को भी फेंक के क्लीन पानी से, मतलब 1 कप दाल में मैं 250 ग्राम पानी डाली थी। आप जैसा जितना आपका क्वांटिटी है दाल का, उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इसमें हल्दी और नमक डाल के एक विजिल एकदम हाई फ्लेम और 3 से 4 विजिल लो फ्लेम पे मैं लगाई हूँ। तब तक मेरा दाल जितना सॉफ्ट हमें चाहिए उतना सॉफ्ट हो चुका था। जब तक ये विजिल अपने आप ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक मसाला पेस्ट कर लेते हैं जो दाल को में डालना है। उसके लिए 1 इंच अदरक, 3 से 4 तेजपत्ता और 1 स्पून सौंफ लेके फाइन एक पेस्ट बना लीजिए। मैं ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैं सिलबट्टा में पेस्ट कर रही हूँ। पहले ज़माने में नानी दादी लोग ऐसे ही हमें सिलबट्टा में पेस्ट करके खाना खिलाते थे और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आते थे। और ये थोड़ा सा है तो सिलबट्टा में पेस्ट करने से ही फाइन पेस्ट होगा। तो देखिए, दाल हमें जितना सॉफ्ट चाहिए था उतना सॉफ्ट हो चुका है। हाथ से ही एकदम देने से ही लग रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के एक उबाल आने के बाद मैं डलकट्टा से घूट लूँगी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि दाल एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, दाना थोड़ा सा दरदरा रहे लेकिन अंदर से पूरा सॉफ्ट हो जाए। सरसों का तेल 2 टेबलस्पून डाली हूँ। इसमें डाल दी हूँ मिर्ची और डाल दी हूँ सौंफ। इसमें तड़का में और कुछ मत मिलाइए, सौंफ ही डालिए। सौंफ डालने से ये दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाल दीजिए मिर्ची, थोड़ा सा फ्राई करके कलर चेंज होने के बाद डाल दीजिए दाल। डालने के बाद इसके कुकर को धो के मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड की हूँ। थोड़ा मिला दूंगी और एक उबाल आने तक वेट करूँगी। एक उबाल आने के बाद मैं देखिए दिखा दी हूँ, थोड़ा दरदरा दिखाई दे रहा है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अभी इसमें मिला देंगे सौंफ और अदरक तेजपत्ता का पेस्ट को। मिलाने के बाद वो प्लेट को धो के भी थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो इसे मिलाने के बाद जस्ट 2 से 3 मिनट ही उबाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो इसका सेंट चला जाएगा। तो अभी टेस्ट कर लेंगे दाल को। दाल टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा नमक इसमें कम था, इसलिए इसमें मैं नमक ऐड की हूँ। बस 2 से 3 मिनट उबालने के बाद इसे मैं सर्व कर दूँगी। मैं इसके साथ पोस्तो और बेगुन का फ्राई बनाई थी। इसका पूरा वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, इसी चैनल पे है। और इसके साथ पोस्तो बहुत अच्छा लगता है। पोस्तो का रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। किसी किसी ये उड़द दाल आलू पोस्तो खाना पसंद है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।